10 बार सर। देश के टॉप इंजीनियर देख चुके हैं, लेकिन असली दिक्कत अभी तक पकड़ में नहीं आई। मतलब करोड़ों की मशीन खराब बंद पड़ी है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मैम, अगर इजाजत हो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या बोल रहा है तू? इतनी बड़ी मशीन को ठीक करेगा? तुझे अंदाजा भी है ये इंजन कितना महंगा और खतरनाक है? देश विदेश के इंजीनियर महीनों से लगे हुए हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि खराबी कहाँ है ये। और तू कह रहा है कि 5 मिनट में ठीक कर देगा? अब बहुत हो गया। मैं अपनी काबिलियत साबित करके इस इंजन को चालू करके दिखाऊंगा। साल 2024 का मार्च महीना था और जगह थी पुणे का चाकन इंडस्ट्रियल एरिया। आमतौर पर यह इलाका सुबह से ही मशीनों की आवाजों और काम की हलचल से भरा रहता था, लेकिन उस दिन फैक्ट्रियों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ओमेगा टेक इंडस्ट्रीज, जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमेशन कंपनियों में से एक मानी जाती थी, आज पूरी तरह तनाव में डूबी हुई थी। ये वही कंपनी थी जिसकी मशीनें देश ही नहीं बल्कि विदेशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रही थीं और जिसकी पहचान हाईटेक ऑटोमेशन के क्षेत्र में एक मजबूत नाम के रूप में थी। फैक्ट्री के मुख्य उत्पादन हॉल में कंपनी की सबसे अहम और सबसे महंगी मशीन ऑटोमास्टर जेट 5000 खामोश खड़ी थी। करीब 25 करोड़ की लागत से बनी यह मशीन कंपनी के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम की रीढ़ मानी जाती थी। पिछले 12 दिनों से इसके बंद पड़े होने की वजह से फैक्ट्री की पूरी उत्पादन लाइन रुक चुकी थी और कंपनी को हर दिन लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि विदेशी टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक को बुलाया गया। मशीन का सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल किया गया, सेंसर और वायरिंग बदली गई, हाइड्रोलिक सिस्टम को खोलकर फिर से जोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद मशीन दोबारा चालू नहीं हुई। मशीन के ऊपर लगी लाल चेतावनी लाइट लगातार जल रही थी। इंजीनियरों की पूरी टीम दिन रात उसी मशीन के इर्द गिर्द लगी हुई थी, लेकिन असली खराबी क्या है यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा और भविष्य का सवाल बन चुकी थी। फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में आर्यन मेहता अपनी टीम के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर जिम्मेदारी का दबाव साफ दिखाई दे रहा था। हल्की दाढ़ी, बिखरे हुए बाल और आंखों में चिंता, ये सब बता रहा था कि पिछले कई दिनों से कंपनी की परेशानी ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। सामने स्क्रीन पर वही बंद पड़ी मशीन की रिपोर्ट खुली थी, जिसे ठीक करने की हर कोशिश अब तक असफल रही थी। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, 12 दिन हो गए। हम हर तरह से मशीन को चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक असली समस्या सामने नहीं आई। अगर आज भी कोई हल नहीं निकला तो हमें प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा।